नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ई ऑफिस के बारे में। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के काम को एकदम आसान और मॉडर्न बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ई ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मेनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है एक पेपरलेस वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे काम फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ने डेवलप किया है और ये नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के अंडर एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ई ऑफिस का गोल है गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना, टाइम और रिसोर्सेस बचाना और साथ ही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बाय रिड्यूसिंग पेपर यूसेज। इसमें फाइल्स डिजिटली क्रिएट, ट्रैक और मैनेज किए जाते हैं। इसमें फाइल मैनेजमेंट, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और कम्युनिकेशन के टूल्स होते हैं जो पेपर बेस्ड काम को डिजिटल फॉर्मेट में बदल देते हैं। इसके फीचर्स में रियल टाइम कोलैबोरेशन, डिजिटल सिग्नेचर्स और सिक्योर डाटा स्टोरेज शामिल है। मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, कलेक्ट्रेट्स और बोर्ड्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। अब थोड़ी बात करते हैं ई ऑफिस के फीचर्स की। इसमें फाइल्स डिजिटली क्रिएट, स्टोर और रिट्राइव होती है जिससे फिजिकल फाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अप्रूवल्स, नोटिंग्स और टास्क के लिए ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज होते हैं जो मैनुअल काम को काफ़ी कम कर देते हैं। मल्टीपल यूजर्स एक ही डॉक्यूमेंट पे रियल टाइम काम कर सकते हैं और वर्जन कंट्रोल भी रहता है। डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर और लीगली वैलिड बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ होता है। डाटा इनक्रिप्टेड और रोल बेस्ड एक्सेस के साथ रिमोट सर्वर्स पे स्टोर होता है। ई ऑफिस को किसी भी डिवाइस से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और हाँ, फाइल्स के मूवमेंट का रियल टाइम ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी जनरेट किए जा सकते हैं। ई ऑफिस एक सूट है जो अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ आता है जो गवर्नमेंट के डेली ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे ई फाइल मॉड्यूल्स को क्रिएट, मैनेज और ट्रैक करने के लिए है, जिसमें नोटिंग, ड्राफ्टिंग और फाइल्स को लिंक करने का फीचर्स होता है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी केएमएस डॉक्यूमेंट को क्रिएट, शेयर और ट्रैक करने के लिए यूज होता है। कोलैबोरेशन एंड मैसेजिंग सर्विसेज यानी सीएएमएस डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए मैसेजिंग और नोटिफिकेशंस का सिस्टम देता है। ई लिव और ई टूर मॉड्यूल्स लिव एप्लीकेशंस और टूर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी पीआईएस एम्प्लॉयज़ के डाटा को मैनेज करने के लिए है। ई ऑफिस के काफ़ी फ़ायदे हैं। ये मैनुअल प्रोसेसेस का टाइम सेव करता है, फाइल मूवमेंट और डिसीजंस का क्लियर रिकॉर्ड रखता है, पेपर प्रिंटिंग और स्टोरेज का खर्चा कम करता है और पेपर कम यूज़ होने से इन्वायरमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। हर एक्शन ट्रेसेबल होती है जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है। ई ऑफिस का यूज़ करने के लिए कुछ बेसिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है। ये मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर से बेस्ट काम करता है। NIC NET या SWAN कनेक्शन, डिजिटल सिग्नेचर डोंगल्स, स्कैनर और एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। लॉगिन के लिए NIC या gov.in मेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ होता है। अब बात करते हैं ई ऑफिस में नोटिंग के तरीके की। नोटिंग का मतलब है फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स पे रिमार्क्स या सजेशंस लिखना जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ई ऑफिस में दो टाइप्स के नोट्स होते हैं। ग्रीन नोट जो कॉमन सजेशंस या कमेंट्स के लिए होता है और एक बार फॉरवर्ड होने के बाद एडिट नहीं किया जा सकता। और येलो नोट जो ऑफिशियल डिसीजंस या अप्रूवल्स के लिए होता है और इसे एडिट या कंफर्म किया जा सकता है। मान लो आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में हैं और एक फाइल पे नोटिंग करनी है जिसका सब्जेक्ट है न्यू ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रपोजल। इस फाइल में एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ का बजट प्रपोज किया गया है। ग्रीन नोट बनाने का तरीका यह है, पहले ब्राउज़र में ई ऑफिस का URL या अपना डिपार्टमेंट का URL खोला जाता है।
NIC या gov.in मेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया जाता है। ई ऑफिस के होम पेज में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन सिलेक्ट होता है। इनबॉक्स में पेंडिंग फाइल्स दिखाई देती है और न्यू ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रपोजल वाली फाइल्स सिलेक्ट की जाती है। फाइल के कंटेंट्स और अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है और ऐड नोट का ऑप्शन सिलेक्ट होता है। ग्रीन नोट चूज करके रिमार्क्स लिखा जाता है, जैसे सब्जेक्ट न्यू ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रपोजल पैरा 1। इस प्रपोजल में न्यू ऑफिस बिल्डिंग के लिए 5 करोड़ का बजट प्रपोज किया गया है। लोकेशन और डिज़ाइन का इनिशियल प्लान अटैच्ड है। पैरा 2 बजट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेरीफाई करने और लोकेशन के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में चेक करने का सजेशन है। पैरा 3 फर्दर एक्शन के लिए एडवाइस मांगा जाता है। तो नोट कंसाइज और पॉइंट टू पॉइंट होता है और थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। नोट लिखने के बाद सेव बटन क्लिक किया जाता है और अगर एडिट नहीं करना तो कंफर्म किया जाता है। फाइल नेक्स्ट अथॉरिटी जैसे सुपरवाइजर को फॉरवर्ड की जाती है। फॉरवर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके इंस्ट्रक्शंस ऐड किए जाते हैं। अगर ज़रूरी हो नोट फाइल के साथ विजिबल होता है। ट्रैक फीचर से फाइल का स्टेटस चेक किया जाता है और पेंडिंग एक्शंस के लिए डैशबोर्ड पे नोटिफिकेशन दिखता है। अगर आप डिसीजन मेकर हैं और फाइनल अप्रूवल देना है तो येलो नोट का तरीका ये है। येलो नोट सिलेक्ट करके लिखा जाता है, जैसे सब्जेक्ट न्यू ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रपोजल पैरा 1। प्रपोजल रिव्यूड, बजट और लोकेशन सुटेबल है। पैरा 2 प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को फंड्स रिलीज करने के लिए इन्फॉर्म किया जाए। डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट और कंफर्म किया जाता है। जब फाइल का काम खत्म हो जाता है तो आर्काइव ऑप्शन से स्टोर किया जाता है, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अवेलेबल रहता है। नोटिंग के लिए कुछ टिप्स भी हैं। नोट छोटा और क्लियर होना चाहिए। अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड किए जाते हैं। हर पॉइंट के लिए अलग पैराग्राफ और नंबर यूज होता है। फाइल के कंटेंट को रिपीट नहीं किया जाता, सिर्फ रिलेवेंट सजेशंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ई ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए एक गेम चेंजर है। ये काम को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है और पेपर सेव करके इन्वायरमेंट को हेल्प करता है। इसका यूज़ सीखने के लिए प्रैक्टिस का मेथड है और डिपार्टमेंट के ई ऑफिस ट्रेनिंग सेशंस का फ़ायदा उठाया जा सकता है। कोई इश्यू हो तो IT टीम या सुपरवाइजर से हेल्प ली जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।